हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है, क्योंकि आपका जो पेपर है हिंदी विषय का वार्षिक पेपर 5 फरवरी को आपका पेपर है कक्षा 10वीं वालों का। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वह इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। बिल्कुल 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और जो पेपर जो है यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं वह सभी फेक पेपर हैं, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले जो कि प्रश्न क्रमांक 3 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखने को कहा जाएगा, जो कि 4 अंक में पूछा जाता है प्रश्न क्रमांक 23 में। तो विद्यार्थी और अनुशासन या अनुशासन का महत्व, या फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इस निबंध को आपको अच्छे से तैयार करना है। कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सबसे ज़्यादा आपको जो है पॉइंटों पर फोकस करना है, अर्थात रूपरेखा, जैसे प्रस्तावना, अनुशासित जीवन, अनुशासन का महत्व, अनुशासन के प्रकार और अनुशासन का तात्पर्य, विद्यार्थी एवं अनुशासन और उपसंहार। इन पॉइंटों को तो आपको याद करना है, लेकिन केवल आपको इनको पढ़ना है और आपको मन से लिखना है। जैसे आप प्रस्तावना में इसको आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको मन से लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसको आप पढ़कर जाइए, जो कि 4 अंक में पूछा जाएगा, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आपको इसको भी तैयार करना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। यह जो है विज्ञान के चमत्कार का निबंध है। इतने प्रकारों से पूछा जाएगा। इतने प्रकारों में से यदि कोई भी प्रकार आता है तो आपको समझ जाना है कि यह विज्ञान के चमत्कार का निबंध है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान की देन, विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और विज्ञान के बढ़ते चरण। इस प्रकार से पॉइंट दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद आपको इनको तैयार करना है कुछ इस प्रकार से। सभी पॉइंटों को आप अच्छे से तैयार करें, या फिर आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी 2 तैयार करें। जीवन में खेलों का महत्व, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और विज्ञान के चमत्कार। जीवन में खेलों का महत्व, इसको भी आप तैयार करें। केवल आपको पॉइंट याद करना है और इनके पॉइंट में आपको मन से लिखना। जैसे प्रस्तावना, तो आप खेल के बारे में लिख सकते हैं। व्यस्त जीवन में एवं खेलों का महत्व और उपसंहार, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रस्तावना, व्यस्त जीवन एवं खेलों का महत्व और उपसंहार। कुछ इस प्रकार से आपको इन तीनों निबंधों को तैयार करना है, तो आप आराम से 4 अंक ला सकते हैं। तो आपको रटना नहीं, आपको समझ के 2 या 3 बार इन निबंधों को पढ़ना है। आप आसानी से जो है 4 अंक ला सकते हैं। इसके बाद जो है अनुच्छेद लेखन में से 3 अंक में आपसे जो है अनुच्छेद लिखने को कहा जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि मूल वृद्धि या महंगाई समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसको आपको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना है। मूल वृद्धि या महंगाई समस्या पर एक अनुच्छेद, जो कि 3 अंक में पूछा जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है इसको आपको तैयार करना है अनुच्छेद लेखन में बेरोजगारी की समस्या। वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या है, कि बेरोजगारी की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है 4 अंक में आपसे एक आवेदन पत्र पूछा जाएगा। आवेदन पत्र आपको अच्छे से तैयार करना है, जो कि 4 अंक में 100% पूछा जाएगा। जैसे जी अभी आपके जो कि आपके अभ्यास टेस्ट पेपर हुए हैं, जो कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, उसमें यह पूछा गया है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। या फिर यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें अपनी गरीबी का कारण दर्शाते हुए परीक्षा शुल्क से मुक्ति का निवेदन किया गया हो। इस प्रकार से तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से इस तरफ आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। कुछ इस प्रकार से दिया गया। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से यह याद हो जाएगी शुल्क मुक्ति के लिए। इसके बाद आपको अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतर प्रमाण पत्र TC अर्थात ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इन दोनों को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। यह बहुत छोटी एप्लीकेशन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है
इसको भी आप तैयार करें कि लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए। इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो आवेदन पत्र जो एप्लीकेशन में इन तीनों को आपको तैयार करना है, शुल्क मुक्ति के लिए और इस प्रकार से यह लाउड स्पीकर के लिए और स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु, इन तीनों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इसके अथवा में एक लेटर पूछा जाता है, अर्थात पत्र पूछा जाता है। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन को भी तैयार करें। 3 आप तैयार करेंगे तो एक आराम से आ जाएगी। आपको दोनों को नहीं लिखना होता, दोनों में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। या तो आप पत्र लिखेंगे या फिर आप एप्लीकेशन लिखेंगे। तो आप चाहें इसको भी तैयार कर सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। अथवा में इस प्रकार से भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिताजी को पत्र लिखकर अपनी शैक्षिक प्रगति एवं लक्ष्य से क्या कराएं, अवगत कराएं। तो इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ से जो है 2 अंक या 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। या फिर यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि वीर रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। उदाहरण आपको कोई भी एक करना है। जैसे आप इसको कर सकते हैं कि बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद आप इसको तैयार करें, रौद्र रस की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से परिभाषा दी गई है और आप उदाहरण भी तैयार करें। इसके बाद आपको इस प्रश्न को तो आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर या खंडकाव्य और महाकाव्य में कोई भी 2 या 3 अंतर, इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करके जाइए। 3 अंक या 2 अंक में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद जो है 2 या 3 अंक में जो है मुहावरे पूछे जाएंगे। मुहावरे में आपको कौन कौन से पढ़ना है इनको आप देख लीजिए। अंगार उगलना, इसको आपको तैयार करना है। अंगूठा दिखाना, अंधे की लाठी और वाक्य में प्रयोग भी आपको तैयार करना है। अपना उल्लू सीधा करना, आँखों का तारा, इसके बाद आग बबूला होना, ईद का चांद होना, ऊँट के मुँह में जीरा। इसके बाद और भी दिए गए हैं। इसके बाद जो है खून पसीना एक करना, इसको आपको जाना है। गागर में सागर भरना, इसको तैयार करना है। इसके बाद आपको इसको तैयार करना है। टस से मसना होना, टेढ़ी खीर होना, नाक में दम करना और 9 2 11 होना। इसको आप तैयार करके जाइए। इसके बाद दिया गया है मुँह की खाना। तो इस प्रकार से इतने मुहावरों को आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद आप इसको भी पढ़कर जाइए। श्री गणेश करना प्रारंभ करना, इस मकान का श्री गणेश सन 1983 में हुआ। इस प्रकार से इसको आप पढ़कर जाइए। तो इतने मुहावरों को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद जो है हम पूरा पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देख लेते हैं, जो कि 2 अंक में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आपको इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया कि माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताती हुई कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद इस चैप्टर का आप इस क्वेश्चन को तैयार करें। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। तो इस प्रश्न को आप तैयार करें। इस प्रकार से आंसर है। तो कृतिका भाग 2 में केवल आपको इतने ही क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद जो है 2 अंक का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय लिखिए। लेखक परिचय में स्वयं प्रकाश की 2 रचनाएं, तो 2 रचनाओं में आप इनको तैयार करेंगे। आएंगे अच्छे दिन भी और जलते जहाज पर। भाषा शैली में आप इस प्रकार से तैयार करें। तो आपको 2 रचनाएं और भाषा शैली। इसके बाद आपको रामवृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं इस प्रकार से माटी की मूर्तें और चिता के फूल, और भाषा शैली इस प्रकार से हो जाएगी। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है गद्य खंड पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें जो है प्रश्न क्रमांक 1 को आपको तैयार करना है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है।
इसके बाद जो है आपको इस प्रश्न को तैयार करना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। इस प्रकार से आंसर है, इसको आप तैयार करें। इसके बाद आपको बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 दोनों क्वेश्चन को तैयार करना है। क्वेश्चन है भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इस प्रकार से आंसर है। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को तैयार करें, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है एक कहानी यह भी, इस चैप्टर से आपको इस प्रश्न क्रमांक 1 को तैयार करना है कि लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। इस प्रश्न के उत्तर को आप तैयार करें, अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद जो है चैप्टर 11 में से आपको जो है प्रश्न क्रमांक 7 को तैयार करना है कि बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो कोई भी आपको 2 विशेषताएं लिखना है, इस प्रकार से विशेषताएं दी गई हैं। इसके बाद आप इस प्रश्न को तैयार करें जो कि अध्याय 12 संस्कृति का दिया गया है। वास्तविक अर्थों में यहाँ पर बताना है कि संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। इस प्रकार से आंसर भी दिया गया, इसको आप तैयार करें। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको केवल इतने क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद जो है गद्य की विधाओं का परिचय, यहाँ से 2 अंक का केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अथवा शायद 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको निबंध की परिभाषा तैयार करना है कि निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए हिंदी के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है आपको नाटक और एकांकी में 2 अंतर तैयार करना है, क्योंकि 4 अंतर नहीं पूछे जाएंगे, कोई भी 2 अंतर। तो कोई भी इनमें से आप 2 अंतर तैयार कर सकते हैं जो कि छोटे छोटे दिए गए हैं। तो 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद जो है आपको जीवनी और आत्मकथा में आपको कोई 2 अंतर तैयार करना है। कोई भी आप 2 अंतर करके जाइए, इस प्रकार से आंसर है। तो कोई भी यहाँ से आपको 2 अंतर तैयार करना है आत्मकथा और जीवनी में, या जीवनी और आत्मकथा में 2 अंक में पूछा जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करें और आप चाहें तो इसको भी तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट आज से आप क्या समझते हैं लिखिए। तो 2 अंक का यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन प्रश्नों को आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद कवियों का साहित्यिक परिचय, यहाँ से 2 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी आपको 2 कवि दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि 2 में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए, 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान। इस प्रकार से तो सबसे पहले आपको तुलसीदास जी की 2 रचनाएं तैयार करना है और इनका आपको साहित्य में स्थान तैयार करना है। तो तुलसीदास जी की 2 रचना रामचरितमानस और विनय पत्रिका 2 हो जाएंगे। इनमें से आप कोई भी 2 तैयार कर सकते हैं, जैसे रामचरितमानस और विनय पत्रिका। इसके बाद आपको इनका साहित्य में स्थान तैयार करना है, जो कि साहित्य में स्थान इस प्रकार से दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपर दिया गया है कुछ इस प्रकार से। इसके अथवा में जो पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं लिखिए और साहित्य में स्थान लिखिए। तो 2 रचनाएं हो जाएंगी कामायनी और लहर आंसू झरना, लहर आंसू। तो कोई भी आप 2 याद रखें। इसके बाद जो है आप साहित्य में स्थान तैयार करेंगे। साहित्य में स्थान कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसको आप पढ़कर जाइए, कुछ इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है काव्यखंड पर आधारित प्रश्न उत्तर, तो काव्यखंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 1 को तैयार करना कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इस प्रश्न को आप पढ़कर जाइए। इसके बाद जो है आपको प्रश्न क्रमांक 2 को तैयार करना है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। तो इसको आप तैयार करें, इस प्रकार से छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 5 तैयार करना है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 6, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। इसको आप पढ़कर जाइए। प्रश्न क्रमांक 7 को भी आपको तैयार करना है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ से
प्रश्न क्रमांक 3 जो कि अध्याय 2 से दिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें से आपको प्रश्न क्रमांक 3 तैयार करना है। यह क्वेश्चन जो है आपको सभी जो है परीक्षा अध्ययन जो 2024 की परीक्षा अध्ययन है इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, तो कोई भी आपको 2 विशेषताएं लिखना है। यहाँ पर 5 विशेषताएं दी गई हैं, कोई भी 2 विशेषताएं आप तैयार करें। इसके बाद आपको यहाँ से जो है प्रश्न क्रमांक 2 तैयार करना, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। इसके बाद इसको तैयार करना कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, इसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद अट नहीं रही है, यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 1 को तैयार करना है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, इसको आप तैयार करें। तो यहाँ से केवल आपको इतने ही क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद जो है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, यहाँ से 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें जो है आपको इसको तैयार करना है, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया और रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम क्यों दिया गया, इन दोनों क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या कोई भी आपको इनमें से 2 विशेषताएं लिखना है, नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से यदि आप हिंदी विषय में इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो हिंदी विषय में। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वह इन प्रश्नों को सबसे पहले तैयार करें, और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय के क्वेश्चन चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।